कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे ऐसी हम आशा करते हैं। और अब जो है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, डेली करंट अफेयर्स को जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, जनवरी से ही चल रहा है, जनवरी 2026 से चल रहा है। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 4 दिन का स्पेशल करंट अफेयर्स देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा उन सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे कलेक्शन है, यानी कि सारे कलेक्शन जो मेरे पास है, तो उन सारे कलेक्शन वाले करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखेंगे। यानी कि करंट अफेयर्स का वैल्यू सभी जगह होता है, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, सारे जगह, यानी कि सभी टाइप के कंपटीशन में इनका वैल्यू है। यानी कि बीपीएससी एईडीओ में जो अभी रद्द कर दिया गया है, बीपीएससी एईडीओ का परीक्षा अभी रद्द कर दिया गया है, तो उनको जो है उसमें धांधली कुछ पाया गया था, इसी कारण से उनको रद्द कर दिया गया। आगे उनका डेट दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बीपीएससी मेंस जो है, बीपीएससी जो 72वीं वाली है, उनका एग्जाम जो है आपका 26 जुलाई को संभावित है और फॉर्म भी भरा जाना अब शुरू हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है 1186 को टोटल बहाली अभी है। तो उस सारे चीजों को हम लोग ध्यान देंगे कि बहाली के अनुसार जो है आपका बीपीएससी मेन फोकस आपको बीपीएससी में होना चाहिए, बिहार दरोगा में होना चाहिए। यानी कि उसके लिए आपको करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा वैल्यू मैटर करता है। यानी कि उसका वैल्यू जो करंट अफेयर्स का है सभी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, दरोगा हो, कोई भी टाइप का एग्जाम है तो उसमें करंट अफेयर्स को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। यानी कि करंट अफेयर्स का आपका वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और करंट अफेयर्स का वैल्यू जो है सभी टाइप का एग्जाम में, और बीपीएससी के एग्जाम में तो आता ही आता है। बीपीएससी के एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम उठा के ले लें तो उन सारे एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का वैल्यू है। और हम लोग जो जनवरी 2026 से जो सीरीज शुरू किए हैं करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का, उसको आज हम लोग 4 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे। यानी कि आज हम लोग 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई 2026 का सारा करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपका एग्जाम में आता है, उन सारे करंट अफेयर्स को हम यहाँ देख रहे हैं। तो उन्हीं करंट अफेयर्स को अब हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार, यानी परमाणु कचरा का जो भंडार होता है वो किस देश में बनाया गया? ये दुनिया का पहला है, अस्थायी रूप से बनाया गया, परमानेंट रूप से बनाया गया है। और ये किस देश में बनाया गया? ये फिनलैंड में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? फिनलैंड में। और इनका जो सुविधा दिया गया है उनका नाम है ओंकालो। इन सुविधा का नाम है ओंकालो। ये फिनलैंड में तैयार किया गया है। यानी कि अस्थायी परमाणु कचरा भंडारण जो होगा यहाँ ही होगा, फिनलैंड में। इसके लिए अस्थायी रूप से निर्माण किया गया है। और फिनलैंड को हम लोग जानते हैं कि फिनलैंड को जो है झीलों का देश भी कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। फिनलैंड जो है नोकिया कंपनी का हेडक्वार्टर भी है, मुख्यालय भी है। इस सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में उठता है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जस्टिस लिसा गिल को किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? यानी कि लिसा गिल जो महिला है उनको जो है अभी हाल ही में किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? अभी तक जो है इस हाईकोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में। यानी लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में ये चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। यानी आंध्र प्रदेश का जो मुख्य न्यायाधीश होगी वो लिसा गिल होगी। यानी कि लिसा गिल को जो है नियुक्त किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में आ ही गए हैं तो आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, अभी जो राजधानी है वो अमरावती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंध्र प्रदेश जो है केला के उत्पादन में नंबर 1 है। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, पहले दिन का राजधानी तो देख ही लिए, अब मुख्यमंत्री जो है वो कौन है?
वो चंद्रबाबू नायडू हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चंद्रबाबू नायडू जो है सभी मुख्यमंत्री में से सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू सभी मुख्यमंत्री में से सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। एसडीआर के रिपोर्ट के अनुसार इनको सबसे धनी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आंध्र प्रदेश तो जानते ही हैं, भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय राज्य है, यानी कि प्रायद्वीपीय स्टेट जो है आंध्र प्रदेश है सबसे बड़ा। क्लियर है। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैफ महिला फुटबॉल, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इनका आयोजन जो है इस बार कहां किया गया है, यानी कि कहां किया गया? 2026 का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। ये कहां किया जाएगा? गोवा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गोवा में 25 मई से 6 जून के बीच में किया जाएगा। 2026 जो अभी चल रहा है इसी समय किया जाएगा गोवा में। और गोवा में कहां पे? फाटोर्डा स्टेडियम, फाटोर्डा स्टेडियम में ये आयोजन किया जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो दूसरा नाम है स्टेडियम का वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यानी कि इसी का नाम है दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। और यहाँ पे सैफ फुटबॉल जो महिला वाला है तो उनका आयोजन यहीं किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब गोवा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। गोवा के बारे में जानते हैं तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। और ये आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा के मार्मा गोवा में। ये आयोजन कहाँ होगा? गोवा के मार्मा गोवा नामक शहर में, और बंदरगाह भी है इस नाम से। और यहाँ पे ये आयोजन किया जाएगा, यानी गोवा की राजधानी जो है पणजी है। और गोवा के जो सीएम हैं वो प्रमोद सावंत हैं। और गोवा के बारे में जो जानते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्षेत्रफल के दृष्टि से ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा छोटा राज्य है। अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से आते हैं तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठता है एग्जाम में और उठेगा। और ये सैफ महिला जो आयोजन किया गया ये गोवा में, ये दूसरी बार किया जा रहा है भारत में ये दूसरी बार। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश बांग्लादेश को मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यानी कि बांग्लादेश को मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो बना है, कौन देश बना है? तो ये ब्राजील बना है। ब्राजील ने इस बार क्या किया है कि बांग्लादेश को सबसे ज्यादा मक्का का आपूर्ति किया है, यानी सप्लाई जो है मक्का का सर्वाधिक जो है बांग्लादेश को इस बार किया है। इससे पहले जो है भारत को करते थे, इस बार भारत को बांग्लादेश ने मक्का के आपूर्ति करवाने में, यानी कि ब्राजील ने सर्वाधिक मक्का का जो सप्लाई किया है इस बार बांग्लादेश को किया है, ना कि भारत को। इसीलिए ब्राजील हो जाएगा आंसर। यानी हाल ही में कौन सा देश बांग्लादेश को मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है, सप्लायर बन गया है, यानी कि ब्राजील। अब ब्राजील के बारे में आते हैं। ब्राजील को जानते हैं हम लोग कि ब्राजील की राजधानी जो है ब्राजीलिया है। और ब्राजील की जो मुद्रा है वो रियाल है। और इनके जो राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा है, यानी ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा हैं। और ब्राजील की मुद्रा रियाल है। और ब्राजील के जो राजधानी है वो है ब्राजीलिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राजील और अमेरिका का भी अभी नहीं बन रहा है, थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य और सुरक्षा का सामना कर रहे हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत, कहने का वर्ल्ड में ये जो चर्चा चल रहा है ये भारत का ही नहीं चल रहा है बल्कि पूरे वर्ल्ड का चल रहा है। यानी कि हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग
गंभीर खाद्य और सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। यानी भोजन से रिलेटेड जो है खाद्य और सुरक्षा, भोजन सही से मिल नहीं पा रहा है या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण सही से फसल हो नहीं पा रहा है। तो ये कितने जो है कितने करोड़ लोग सामना कर रहे हैं। तो ये 26 पॉइंट में 26.6 करोड़ लोग कर रहे हैं। यानी कि खाद्य और सुरक्षा का तो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन गंभीर यानी कि बहुत ही ज्यादा खाद्य और सुरक्षा का प्रॉब्लम कितने लोगों को हो रहा है। तो ये पूरे विश्व में अगर मिला दिया जाए, एक रिपोर्ट के अनुसार 26.6 करोड़ लोगों को जो है खाद्य और सुरक्षा का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें से नाइजीरिया का लिस्ट सबसे आगे है। यानी नाइजीरिया इस लिस्ट में सबसे आगे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइजीरिया इस लिस्ट में सबसे आगे है जहां पे खाद्य और सुरक्षा यानी गंभीर खाद्य और सुरक्षा का प्रॉब्लम है। यानी कि वो अफ्रीकन देश है। और पाकिस्तान में भी 1.1 करोड़ लोगों को खाद्य और सुरक्षा का प्रॉब्लम हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.1 करोड़ लोगों को खाद्य और सुरक्षा का प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो यानी कि खाद्य और सुरक्षा यानी सही से फूड भोजन नहीं मिल रहा है। इतने करोड़ लोगों को 26.6 करोड़ लोगों को सही से भोजन नहीं मिल पा रहा है। यानी कि ये गंभीर खाद्य और सुरक्षा है। यानी इस पे ध्यान देने वाली बात है। विश्व के सभी देशों को इस पर ध्यान देने की बात है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक कुमार लाहिरी को, अशोक कुमार लाहिरी को अभी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये किसके जगह पे किया गया है? सुमन बेरी के जगह पर किया गया। यानी सुमन बेरी के स्थान पर जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लाहिरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है। यानी अशोक कुमार लाहिरी को अभी जो है किसका नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का जो संस्था है जो भारत के लिए अर्थव्यवस्था के लिए थिंक टैंक का रूप में काम करते हैं, थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं। इससे पहले इनके जगह पे योजना आयोग हुआ करता था स्टार्टिंग में, लेकिन नरेंद्र मोदी जब आए 15 अगस्त 2014 को, तो उन्होंने जो है घोषणा किया 15 अगस्त 2014 को लाल किले में भाषण देते हुए उन्होंने अपना घोषणा किया कि अब जो है योजना आयोग को हटा दिया जाएगा। और 17 अगस्त 2014 को हट गए थे, लेकिन नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। यानी नीति आयोग का स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 को। और ये सरकार के जो अर्थव्यवस्था में उन्नति करना है, इसमें थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करेंगे? नीति आयोग। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष तो जान ही रहे हैं, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रधान अध्यक्ष। तो नरेंद्र मोदी अभी भी हैं, यानी वर्तमान में भी हैं, और पहले भी इसके यही थे, क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी ही हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन उपाध्यक्ष हो, सीईओ हो, ये सब पद बदलते रहता है। तो अभी जो बदल के सबसे पहले उपाध्यक्ष थे इसके अरविंद पनगरिया, सबसे पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के अरविंद पनगरिया। लेकिन अभी वर्तमान में कौन हो गए हैं उपाध्यक्ष इसके? अशोक कुमार लाहिरी। अशोक कुमार लाहिरी जो है वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले सीईओ कौन थे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे? वो थे सिंधु श्री खुल्लर। और अभी वर्तमान में कौन है? निधि छिब्बर है, वो कार्यकारी के रूप में है, क्योंकि सुब्रमण्यम जी जो है इस्तीफा दे दिए हैं। बीवी सुब्रमण्यम जो थे वो इस्तीफा दे दिए हैं, उनके जगह निधि छिब्बर कार्यकारी सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो उपाध्यक्ष बने हैं वो सुमन बेरी के जगह पे बने हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है और उठता ही है। नीति आयोग बहुत बड़ी संस्था है, ये गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। यानी कि योजना आयोग का भी संविधान में चर्चा नहीं था और इनका भी नहीं है, कहीं भी नीति आयोग का कोई भी चर्चा संविधान में नहीं है। फिर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, क्योंकि सरकार का जो भी अर्थव्यवस्था में अच्छा करना है तो वो नीति आयोग ही उनको बड़े बड़े आइडिया, अच्छे अच्छे आइडिया देते हैं। सरकार को नीति आयोग के ही लोग अच्छे अच्छे आइडिया देते हैं और उनको जो है अमली जामा पहनाया जाता है। यानी कि उनको जो है सरकार उनको
सरकार जो सोचती है उनको ये उतारते हैं, यानी कि लोक प्रशासन के रूप में कार्य जैसे करते हैं पदाधिकारी लोग, सरकार के जो भी मन में रहता है उनको ये लोग धरातल पे लाते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशरूम मिशन यानी 13,000 करोड़ रुपया का जो मशरूम मिशन है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है अभी हाल ही में? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभी मशरूम मिशन के लेके ये आयोजन जो है किया गया है, शुरुआत किया गया मिशन का। मशरूम मिशन शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में 13,000 करोड़ रुपये की लागत से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश का राजधानी जो है कहाँ है? अमरावती हो गया है। आंध्र प्रदेश का राजधानी अब अमरावती हो गया है। पहले इनका राजधानी हैदराबाद हुआ करता था, लेकिन 10 वर्ष के बाद ये इनका राजधानी जो है अमरावती हो गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका राजधानी जो है अमरावती हो गया है। इनके जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एन चंद्रबाबू नायडू हैं, यानी कि इनके जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू हैं, और इनके जो गवर्नर हैं वो जस्टिस अब्दुल नजीर हैं। इनके जो गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर हैं, और इनके जो चीफ जस्टिस अभी बने हैं महिला बनी है, यानी कि चीफ जस्टिस जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो बनी है वो लीजा गिल बनी है। अभी हम लोग देख चुके हैं लीजा गिल जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, यानी महिला में पहली बनी है। ये आंध्र प्रदेश में महिला चीफ जस्टिस जो बनी है लीजा गिल बनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंध्र प्रदेश के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है केला के उत्पादन में नंबर 1 है। इन्हें फलों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा जो हम लोग आते हैं कि इसे अंडों की टोकरी के रूप में भी जाना जाता है, यानी आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी वाला प्रदेश भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे बड़ा राज्य है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का ये सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी द की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? बहुत बहुत ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन है। प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सभी प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी यूपीएससी से लेके बीपीएससी एसएससी रेलवे दरोगा सभी टाइप के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा देश क्या यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पूछ रहा है एशियन यूनिवर्सिटी में कौन टॉप पर रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियन यूनिवर्सिटी में कौन सा टॉप पर रहा। तो एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा? तो ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी रहा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है टॉप पर रहा। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है ये टॉप पर रहा। ये चीन की राजधानी जो बीजिंग है वहां की यूनिवर्सिटी है। ये चीन की राजधानी बीजिंग है और वहां की ये यूनिवर्सिटी है। और ये एशिया में टॉप यूनिवर्सिटी के नाम से, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी रहा। और यहाँ तक कि एशिया का जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है उसमें से 5 यूनिवर्सिटी चीन का टॉप पर है, यानी कि एशिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में जो है चीन का 5 यूनिवर्सिटी टॉप पर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से टॉप 10 में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 40 में भी भारत का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन टोटल 929 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से 128 यूनिवर्सिटी भारत के टॉप किए हैं, लेकिन टॉप 40 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। क्लियर है? यानी टॉप 40 में कोई भी यूनिवर्सिटी भारत के नहीं है, लेकिन 929 यूनिवर्सिटी 929 यूनिवर्सिटीज में 128 यूनिवर्सिटीज भारत के हैं, यानी कि 128 यूनिवर्सिटी भारत के हैं। तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन टॉप 40 तक में भी भारतीय यूनिवर्सिटी का कोई लिस्ट नहीं है, यानी कि चीन जो है दबदबा, चीन का दबदबा है एशिया के अंदर में, चीन के यूनिवर्सिटी का दबदबा है। लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए तो भारत का सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी आए हैं ये सर्वे में
तो 929 यूनिवर्सिटीज में 128 भारतीय यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन टॉप 40 में कोई नहीं है। क्लियर है। अब द का मतलब क्या हुआ? टाइम्स हायर एजुकेशन। द का मतलब होता है यहाँ टाइम्स हायर एजुकेशन। ये रैंकिंग करते हैं यूनिवर्सिटीज का। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में अगर बात किया जाए तो लगातार 10 वर्षों से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा। यानी कि लगातार 10 सालों से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा। लेकिन एशिया में अगर बोला जाए सिंघुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा। क्लियर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहां किया है? बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं, देश का पहला जो बुलेट ट्रेन है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगा। यानी कि अहमदाबाद से जो मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगा, ये भारत का पहला बुलेट ट्रेन होगा। और इनके लिए जो है एक संयंत्र का यानी निर्माण संयंत्र, जहां पे ये निर्माण होगा, बुलेट ट्रेन का निर्माण होगा, उसके लिए निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और ये बेंगलुरु में, कहां पे किया गया है? बेंगलुरु में। और इनका नाम रखा गया है आदित्य। यानी कि आदित्य जो संयंत्र का नाम है, बुलेट ट्रेन जहां पे निर्माण होगा उस फैक्ट्री का जो है, उस जगह का जो संयंत्र है उसका नाम है आदित्य। और इसका उद्घाटन कहां किया गया है? अभी हाल ही में बेंगलुरु में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु को जानते ही हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी के नाम से बेंगलुरु जो है जाने जाते हैं। और दूसरा बात यह है कि बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का मतलब हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनका स्थापना 1969 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों एक्टर एक्ट्रेस हैं और दोनों ने शादी भी किया था। तो रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा किया है? यानी कि ओपेक से जो है अलग होने की घोषणा किया है। यानी कि ओपेक का अर्थ क्या होता है? ऑयल, इसका जो अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। यानी कि ओपेक का जो पूरा नाम है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें अभी जो है 12 सदस्य थे, 12 सदस्य देश इसके सदस्य थे। और अभी जो है एक उनमें से एक जो है अलग होने का उन्होंने घोषणा किया है। तो वो देश है यूएई। यूएई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूएई के जो है राजधानी है वो है दुबई। और इनकी मुद्रा जो है कौन सा है? मुद्रा दिरहम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यूएई में ही जो है विश्व धर्म सरकार का सम्मेलन हुआ था। यानी कि यूएई में ही विश्व धर्म सरकार सम्मेलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन का भी दूसरा संस्करण भारत और यूएई के बीच अभी हुआ है। हाल ही में भारत और यूएई के बीच में दूसरा संस्करण इनका हुआ है, डेजर्ट साइक्लोन। इनके संयुक्त सेनाओं का अभ्यास है। सेना लोग इनके अभ्यास करते हैं, दोनों तरफ से सैनिक लोग अभ्यास में शामिल होते हैं भारत और यूएई के बीच। 12वां नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किस सीएम को यानी किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजनेस रिफॉर्मर यानी कि बिजनेस ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस सीएम को सम्मानित किया गया है? यानी बिजनेस रिफॉर्मर के रूप में भी इसे देखा जाता है। मतलब किस सीएम ने अपने यहाँ अपने राज्य में बिजनेस को लेके बहुत सारे सुधार किए हैं और बिजनेस को इजी बनाया है। मतलब बिजनेस करने वाले जो है वहां पे इजी वे में बिजनेस कर सकते हैं। तो ये किस राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में किया है?
एन चंद्रबाबू नायडू, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में किया है, इसीलिए एन चंद्रबाबू नायडू को अभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिजनेस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एन चंद्रबाबू नायडू के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो है भारत के सभी मुख्यमंत्री में से सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं, रिचेस्ट सीएम ऑफ इंडिया। मतलब सभी मुख्यमंत्री में भारत में सबसे धनी जो व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री के रूप में, वो है एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के बारे में फिर से हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ जो है अंडों की टोकरी के नाम से ये फेमस है। केला का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में ही होता है, तो मछली का भी सर्वाधिक उत्पादन यही होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स के तहत आएगा, यानी कि बहुत इसमें जो है करंट अफेयर्स के अलावा हम लोग ट्रेडिशनल बातों को भी रखते हैं, यानी कि जिस राज्य का चर्चा करते हैं उससे रिलेटेड कहानी उसको भी देखते हैं कि उसके बारे में क्या क्या चर्चा किया जा सकता है। यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम लोग देखे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।